कि मेरा वक्तव्य शॉर्टकट में हो गया था, लेकिन कुछ बातें साथियों ने कहा कि एक बार एक अपील और हो जाए। मैं यहाँ के मीडिया के साथियों को मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपने शायद अब तक की कोई ऐसी सभा या ऐसी रैली पहली बार देखी होगी जो एक बार सभा हो गई, सभा होने के बाद रैली हो गई और वापस सभा में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा होगा। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम ऐसी जनता इसलिए है कि ये जनता अपने खुद के खर्चे से और स्वाभिमान से आई हुई है, इसलिए है। अगर किराए के पैसे से या पैसा देके लाई हुई भीड़ होती तो ऐसे टिकने वाली नहीं थी। तो ये जनता टिकने वाली है, बिकने वाली नहीं है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आपने ये शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि यही प्यार, यही स्नेह 26 तारीख के दिन अपना जो चुनाव चिन्ह आवंटित होगा उसको बटन के दबा के ये प्यार और जताना है। और जिस तरह से उन नेताओं के खिलाफ आपके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा भी उसी दिन अपना जो मत का अधिकार है उसका उपयोग करके उनको एहसास कराना है कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिन्हें जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है उनको सबक सिखाएंगे। इस पंडाल के अंदर हमारे एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, माइनॉरिटी के भाई, अन्य वर्ग के जो भी भाई आए हैं, आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सच्चाई का साथ दिया, लोकतंत्र का साथ दिया, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। साथ ही आप सबको लगा होगा क्या कई हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पता चला है कि जिस नेता ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को कांग्रेस के नाम से गुमराह करके, लोगों को पाबंद करके, डरा धमका के और आज बीजेपी में चला गया है, तो जनता समझ चुकी है उनके पीछे भागने वाली नहीं है। तो उन सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महान जो रैली आयोजन था उसमें समर्थन दिया, आपने साथ दिया। और मैं आशा करूंगा कि यही समर्थन, यही सहयोग वोटिंग में तब्दील हो और अवश्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इतिहास रचा जाएगा। साथियों, बातें अनेक है। आज से हमारा कार्य शुरू होगा। लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, लोग ये भी कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये देश पैसा और किसी व्यक्ति के ताकत से नहीं चलता। ये देश 18 साल की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक से चलता है और उनके पास देश चलाने की चाबी है, जिसको हम वोट कहते हैं। मैं पुलिस प्रशासन के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आपका शानदार सहयोग रहा और उम्मीद करूंगा इसी तरह संविधान को मानते हुए, नियम कायदों को मानते हुए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे और लोकतंत्र को जीवित रखने में जो हमारी विचारधारा काम कर रही है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुरूप इस बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को साथ दे, यही हमारा सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। साथियों, मैं एक दिन बाकी दौरा में गया, एक बड़े बुजुर्ग से बातचीत हुई। बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, काका ये किम नौकर हो? तो सोडल ने कहा, क्या मेरे साहब मालिया जी के जो तो मुस्कर है। मैं भी विचार में आ गया, अभी तक समझ में, मैं भी सोच में पड़ गया, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। दुखी होकर वापस पूछा, काका ये थोड़ा परिवर्तन करो पड़ेगा। ना ना मालिया जी के जो तो मुस करेंगा। फिर मेरे को लगा यार कुछ तो बात है। फिर पूछा, काका ऐसा क्या क्या कहा था? क्या आने के जो तो भाजपा वोट डालो न के क्या बोलो, बेरोजगार होकर कहा जाता कि भाजपा कार्य वोट डालो नहीं है, अगले आने के जो तो करेंगा। मैं बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब
वोट देने पड़ेंगे। यहां तक बोल रही है लोग कि जो बीजेपी का वोट नहीं देता है वो राम का नहीं, ये बोल रही है लोग। ईडी का सहारा लिया, सीबीआई का सहारा लिया, अब राम का भी सहारा ले रहे सत्ता बनाने के अंदर। लेकिन ये जनता समझ चुकी है और इस बार ऐसा तमाचा पड़ने वाला है इन लोगों को। डूंगरपुर बहस हो रहा है तो पढ़ने वाला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन लोगों को तमाचा पड़ने वाला है और पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। इन नेताओं को एहसास होगा कि ये देश ईडी सीबीआई भाजपा से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए मैं सारे को कहना चाहूंगा, आपको बेवजह डराया जा रहा है, लेकिन आप इतना समझना कि जो व्यक्ति जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम का नहीं हुआ। जो व्यक्ति जिस पार्टी में सरपंच से लगा के एमएलए एमपी मंत्री बना उस पार्टी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है। मैं भाजपा के पदाधिकारियों को भी ऐसे कहना चाहूंगा। और एक बात यह अजीब सी है, यहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मालवीय जी के पास भाजपा में जाने से 5 दिन पहले लेटर लिख रहे हैं, महेंद्रजीत मालवीय की जांच कराई जाए। 3000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, इसमें जांच कराने की मांग करते हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष। और जैसे भाजपा की फैक्ट्री में जाने के बाद कई भाजपा के जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि मालवीय जी बहुत बढ़िया नेता है, तुम चलाओगे तो घुमाओगे जिधर घुमाओगे उधर। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता घूमने वाली नहीं है, तुमको चक्री में घुमा के पेटी में बंद करके के घर पे बिठाने का काम करेंगे इस बार। इसलिए आप सभी साथियों को, इनके पास हथियार है, जिस तरह से उनके वीडियो हो रहे, किसी को कह रहे सरकार बनते ही जेल जला देंगे, किसी को कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, किसी को कह रहे किसके ये वो कर देंगे। मैं इस मंच से कहता हूं कि हमें आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने समाज के साथ, इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के साथ जो धोखा किया है उसका बदला इस बार जरूर लेंगे। और हम भी दिखा देंगे कि देश के संविधान में ताकत है या भाजपा में ताकत है। ये लड़ाई, ये चुनाव, संविधान एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है। हम मानेंगे कि संविधान की जीत होगी, भाजपा की हार होगी। इसलिए आप सभी को कहना, बहुत कुछ आ रहे हैं, समय हो गया है, मैं खुश हूं। मैंने ये प्लान किया था यहां से छोटा मोटा करके वहां जाके इसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन सब लोगों की मांग आई कि नहीं, वापस सभा स्थल पे जाएंगे, वहां पर हमारे जो वक्ता रहेंगे सबकी बात सुनेंगे। और यहां तक अपने लोगों में यह हौसला है कि यहां से 26 तारीख तक भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार है, ऐसा हौसला है। क्योंकि ये जनता स्वाभिमान के लिए जीने वाली है, ये जनता संविधान के लिए जीने वाली है, ये जनता आने वाली पीढ़ी के लिए जीने वाली है। ये लोग आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने देखा इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधु पूछ रहे थे मुझे, क्या विजन है? विजन बहुत कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा है। इस क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। पानी के मंत्री रहे, 3000 करोड़ का घोटाला किया, आज भी हमारे कुशलगढ़ घाटोर दानपुर के लोग बेचारे तरस रहे हैं। आज आधा गांव खाली होकर गुजरात पे लाइन पे जा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में माही और कन्नड़ा से, यहां से हाई कैनाल बना के जितने छोटे मोटे नाले हैं, जितने डैम है, उन सारे को रोटेट करने का काम करेंगे आने वाले समय के अंदर। मैं आज जो विधायक बना, आज जो मैं बोल रहा हूं, 2084 की जनता ने बनाया। मेरे अंदर जो ताकत आई है वो कहीं न कहीं एजुकेशन की वजह से आई है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 साल के अंदर हम इतना एजुकेशन के अंदर परिवर्तन लाएंगे कि हर गांव से यहाँ से आरएस अधिकारी निकलने की कोशिश करेंगे हम लोग। इन लोगों ने धर्म का धंधा खोला, इन लोगों ने धर्म का धंधा खोला। हम लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, हम लोग